जोड़ी नाखेगा व्यक्ति गौरव मानव का भाष्य भाइयों, थोड़ा शांत हो जाओ, 2 मिनट शांत हो जाओ। आप कुछ तकलीफ मत करो, सिर्फ चुपचाप रहो। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले जिन लोगों ने महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की गाथा स्थापित किए, उन कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और इतनी बड़ी संख्या में हमारी मां बहनें हैं, युवा है और समाज के कुछ नेता भी यहां पर मौजूद है। बाला बच्चन दादा, डॉक्टर हीरा अलावा, यादव दादा, लक्ष्मण सेनानी और हमारे मंडोई दादा, ऐसे और भी लोग हमारे बीच में बुजुर्ग है, गजानन दादा, बाकी ये जो लोग बैठे हैं ये सब समझदार लोग हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये 15 नवंबर का जयंती का कार्यक्रम नहीं है, ये आदिवासियों की सामाजिक पंचायत है। और ये पंचायत में सच बोलना जरूरी है और सच वैसा बोला जाए जो जरूरी है समाज के लिए। मैं बिरसा मुंडा जी के बारे में बाद में बोलूंगा, पहले जो इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर बात करते हैं। आपको शायद मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक हलफनामा भेजा है 1993 में, जिसमें लिखा है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं और साथ में यह लिखा गया है कि यहां एक बड़ी संख्या भील वंश के लोगों की है और वो जो भील वंश के लोगों की भाषा है उसमें संस्कृत के कुछ शब्द मिलते हैं, वो संस्कृत से मिलता जुलती उनकी भाषा है, इसलिए भील आदिवासी नहीं है। ये बात का क्या मतलब है? एक तरफ भारत सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं और दूसरी तरफ ये बोला जाता है कि जो भील वंश के लोग हैं ये आदिवासी नहीं है। भारत का संविधान यहां के भील, बारेला, बिलाला, दरबार, गावित, जितने भील वंश के लोग हैं सबको आदिवासी की मान्यता देता है। लेकिन यही भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रही है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। अपने नेताओं को तो हवा भी नहीं है इसकी। ये कौम ही नहीं रहेगी तो तुम क्या कर लोगे? किसके लिए इलेक्शन लड़ोगे? जब ये कौमी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, अपने आने वाली पीढ़ी का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? तुम्हारी कौम को आखिरी बार समाप्त करने का, देश के नक्शे से खत्म करने का षड्यंत्र चालू है और हमारे बड़े बड़े नेता चुप है, पार्लियामेंट में चुप है। खुलेआम देश का प्रधानमंत्री आदिवासियों को जनजाति बोल रहा है, खुलेआम। भारत का संविधान आदिवासियों को आदिवासी बोलता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदिवासियों को आदिवासी बोलता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जनजाति गौरव लिख रहे हैं क्योंकि वो आपकी पहचान से आपको पुकारना नहीं चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि इस देश में आदिवासी आदमी और आदिवासी संस्कृति जिंदा रहे। अब 2025 में अंतरराष्ट्रीय संविधान बनेगा और उसमें भील जनजाति नहीं रहेंगी तो इन बच्चों का क्या होगा, ये आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, इस पे बात करो। इस लड़ाई को कैसे लड़ोगे? अरे अब तो तुमको आदिवासी नहीं है ऐसा बोलने की हिम्मत कर रहे हैं लोग। भील कम्युनिटी को, भील वंश के लोगों को आदिवासी नहीं है इसलिए बोला जा रहा है
क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन भील वंश के लोगों के पास में है। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। ताली अभी बजाओगे, बाद में रोओगे, क्योंकि इनकी नजर तुम्हारे जमीन पर है। जब तक के तुम आदिवासी हो, तुम्हारी मां बहनें सुरक्षित है, तुम्हारा आरक्षण सुरक्षित है, तुम्हारे पद प्रतिष्ठा सुरक्षित है, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित है, तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, पेट में रोटी है, पास में जमीन है। जिस दिन आप आदिवासी पहचान से खत्म हो जाओगे, आपको यह भी नसीब नहीं होगा। क्या कर रहे हैं? पाइली के 50 संगठन बना लिए। अबे समझेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? उसको नाचना तो सिखा दिए, लड़ना कब सिखाएंगे? उसके दिमाग में यहां पर चल रहे षड्यंत्र के बारे में कैसे बताओगे तुम्हें? जितनी पब्लिक यहां पर बैठी है ना, इतने तो लोग आरएसएस में आदिवासियों के काम कर रहे हैं। समाज आदिवासियों का, लेकिन उसके दिमाग में सोच आरएसएस की। बच्चा आदिवासी का, लेकिन उसके दिमाग में सोच किसी महाजन की, किसी पंडित की, किसी देश पांडे की, किसी शर्मा की। अबे बच्चा तुमने पैदा किए, उसके दिमाग में सोच भी तुम्हारी होनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास तो सोच का कारखाना ही नहीं है। क्या सोच डालोगे तुम? बिरसा मुंडा भगवान था, 2 अगरबत्ती लगा दे। टंट्या भील भगवान था, 2 अगरबत्ती लगा दे। ये जो गाथा आपने स्थापित की है, इन दोनों का क्या संबंध था, मैं बताना चाहता हूं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बिरसा मुंडा की उम्र 14 साल थी जब महामानव महाविद्रोही भगवान टंट्या भील को गिरफ्तार किया गया था। एक ब्रिटिश रिपोर्टर है जिसका नाम है जॉन कैनी। वो जॉन कैनी की रिपोर्ट है, उसमें उसने लिखा कि 5 लाख लोग, उससे ज्यादा, जगह जगह पर भगवान टंट्या भील का दर्शन करने के लिए खड़े थे। वो दूसरी बात लिखा कि इतनी भीड़ और इतने लोग तो किसी भगवान को भी देखने नहीं आते। और तीसरी बार उसने लिखा कि ये कोई क्रिमिनल ड्राइव नहीं दिखता है, ये तो आदिवासियों का भगवान दिखाई देता है। ये अंग्रेज बोलता है, और यहां के प्रस्तावित लोग आदिवासियों को बोलते हैं चोर है, डकैत है। और इनके साथ साथ हमारे भी कुछ अधिकारी कर्मचारी देर छाई ने, उनको ज्यादा अकल आ गई है, वो भी बिरसा टंट्या मामा को वो लोग भी बोलते रहे वो तो डकैत था, जैसे तेरे बाप ने इतिहास लिखा है। अबे तेरा भगवान है वो। तेरे पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, जितने भील वंश के लोगों के पास जमीन है, केवल टंट्या मामा की वजह से, टंट्या भील की वजह से। लाखों हेक्टेयर जमीनें आदिवासियों को मिली। ये टंट्या मामा की देन है। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो ब्रिटिश टाइम अखबार में एक आर्टिकल आया, ए लिविंग गॉड ऑफ आदिवासी रॉबिन हुड हैज ग्रैब्ड। एक जीवंत भगवान, जीवित भगवान आदिवासियों का रॉबिन हुड टंट्या भील को पकड़ लिया गया है। ये पेपर कटिंग बिरसा मुंडा ने कलेक्टर ऑफिस में पढ़ी। ये जॉन हैंड्रॉप ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। नहीं तो बहुत कमेंट्स होते, सतीश भाऊ ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। तो जॉन हैंड्रॉप ने लिखा है कि बिरसा मुंडा ने पढ़ा, 14 साल की उम्र में पढ़ा, और बोला कि जो अधूरा काम भगवान टंट्या भील ने करके छोड़ा है हमारे लिए, मैं उसको पूरा करके ही मरूंगा। वहां उदाहरण देने लग गया वो कि आदिवासी आदमी रॉबिन हुड भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है। और टंट्या भील ने जिस आंदोलन को बीच में छोड़ के गए थे, उसी आंदोलन को बिरसा मुंडा ने आगे बढ़ाया। वही आंदोलन था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, मध्य प्रदेश से लेकर तो झारखंड तक।
दूसरे विश्व युद्ध में भी इतने लोग मारे नहीं गए जितने आदिवासियों को मारा गया। उसी आंदोलन की वजह से तुम्हारे बीच में एक कानून आया जो ब्रिटेन में बनाया गया। सरकार घबरा गई थी, यहां के जमींदार घबरा गए थे, यहां के उच्च वर्णीय लोग घबरा गए थे। इतने लोग लाखों की संख्या में इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे और वो कानून बना जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसको 1898 का कानून बोलते हैं। जिस कानून में लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर ये कानून नहीं रहता तो तुम्हारे पास 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन नहीं होती। अभी तक तो लूट डाल देते साहूकार को। ये टंट्या मामा की देन है, ये बिरसा मुंडा की देन है। भाइयों, इनके आंदोलन की वजह से पेशवाओं ने तो भील कम्युनिटी को, महादेव कोड़ियों को, गोंड को, कोरकुओं को क्रिमिनल ट्राइब बोला। गुनहगारी जमात। पैदा ही हुआ आदमी तो उसका बच्चा गुनहगार हो जाता था। एक भील आदमी को जब शहर में देखा जाता था और उसको मार भी दिए तो दूसरे आदमी पे एक्शन नहीं होती थी, एफआईआर नहीं होता था, क्योंकि वो क्रिमिनल ट्राइब था। आज भी टंट्या मामा का नाम क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट में है, भारत के शहीदों की लिस्ट में नहीं है। ये सच्चाई है। ऐसा कानून किसी कौम के खिलाफ में नहीं बना जो आदिवासियों के खिलाफ में बना है और यही तैयारी चालू है। अब तो ये साफ भाषा में बोलते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है और भील वंश के लोग तो आदिवासी नहीं है। 75 साल हो गए भारतीय संविधान को बनके। 75 साल में हमारा समाज केवल 2% विकसित हुआ है। 98% आदिवासी समाज आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। 78 साल के बाद राष्ट्रीय संविधान के बाद अब अंतरराष्ट्रीय संविधान बनने जा रहा है। मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर वहां भील कम्युनिटी का, भील वंश के लोगों का उल्लेख नहीं रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा ये बताइए। ये लड़ाई को कैसे लड़ोगे तुम? तुम्हारे बच्चों को कैसे बचाओगे? तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाओगे? इसके लिए कोई नेता की जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर तुम्हारे को कोई चीज काम आएगी तो यही शहीदों का आंदोलन काम आएगा, इन्हीं की विचारधारा काम आएगी, इन्हीं का मिशन काम आएगा। आपके पास कुछ नहीं है, केवल जमीन थी तो 5, किसी के 10 एकड़ थी तो 2 बेटे 5 एकड़, उनके 2 बेटे, ऐसे बढ़ गई जमीन। अब नौकरियां भी नहीं रहेगी तुम्हारे पास। ये जो दिख रहा है हमारे लोगों को देखा जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं। उनकी नजर में क्या है मालूम है? ये सबसे बड़े मजदूरों की मंडी बोलते हैं। वो आदिवासी क्षेत्रों को मंडी बोलते हैं। मध्य प्रदेश का हर एक आदिवासी के बाद दूसरा आदिवासी मजदूर है। मजदूर है, वो कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। हर एक दूसरा आदमी आदिवासी जो है वो मजदूर है, उसके खाने के लाले हैं। गवर्नमेंट का रिसेस है, 8 रुपए 80 पैसे एक आदिवासी आदमी रोज कमा रहा है। अबे 8 रुपए 80 पैसे कमाने वाला आदमी जिंदा कैसे रहेगा, इस पर बात करो। हमारा नेता पार्टी की बात करता है, संगठन की बात करता है, अबे समाज की कब करोगे तुम? इतनी बड़ी तकलीफ आ गई है हमारे सामने। ऐसा षड्यंत्र किसी कौम के साथ नहीं हुआ जो भारत में आदिवासियों के साथ में हो रहा है, विशेष करके भील कम्युनिटी के साथ हो रहा है। मेरा आप लोगों से सवाल है साथ, कौन से रास्ते से ले जाओगे तुम अपने समाज को? कौन बचाएगा तुमको? अरे तुम्हारी तो राष्ट्रपति है अभी, राष्ट्रपति आदिवासी। अब इससे बड़ा कौन सा आदमी बनाओगे तुम? राष्ट्रपति के बाद कोई पद है क्या देश में? तुम्हारा राष्ट्रपति होने के बाद तुमको आदिवासी बोलने से कतरा रहा है, खुद को आदिवासी बोलने से कतरा रहा है। यह बड़ी बात है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो अपने आप को आदिवासी नहीं बोलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, गढ़चिरौली में, बस्तर में, वहां पर लड़की, 13 साल की लड़की अपने हाथ में बंदूक उठाती है और बोलती है कि मैं आदिवासी हूं, इस देश की मालिक हूं। लेकिन बदले में क्या मिलता है उसको? बदले में क्या मिलता है? जिस क्षेत्र में बुखार की गोली नहीं रहती है, उस क्षेत्र में बंदूक की गोली मिल रही है हमारे लोगों को।
13-13 साल की आदिवासी लड़की हाथ में बंदूक लेके लड़ रही है, क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? कौन से समाज की लड़की हाथ में बंदूक लेके लड़ रही है इस देश में, बताइए? उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती। हमारे नेता जितने भी हैं, चाहे कितने भी बड़े पद में होंगे, मैं बुरा लगेगा चलेगा, हमारे आदिवासी नेताओं को पार्टी के लोग भी इज्जत नहीं देते, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इसके पीछे समाज नहीं है। हमारे नेता समाज के बीच में पकड़ के समाज को विश्वास में लेके पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज और नेताओं के बीच में गैप आ गई है, वो गैप को कम करना पड़ेगा। तुमको खत्म करने के लिए इस देश में आरएसएस जैसा मिशन खड़े कर दिए। तुमको खुलेआम वनवासी बोलते हैं, तुमको आदिवासी नहीं बोलते हैं, इस देश का मालिक नहीं बोलते हैं। टंट्या भील अपने एक एक आदमी को मालिक बोलता था। घबराते थे टंट्या भील के आंदोलन से लोग, टंट्या भील का नाम लेते थे तो कपते थे लोग। ये हालत थी। आज तो तुमको खुलेआम वनवासी बोल रहे हैं, और अपने ईमानदार लोग काम भी कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? तो वनवासी आश्रम में काम कर रहा हूं। कहां कर रहे हैं? तो फलाना। अरे तेरा स्वाभिमान कब जागेगा? अपना ही भाई दुश्मन की सेना का सेनापति बन के तुम्हारे सामने खड़ा है, लड़ोगे किसके साथ? आज बहुत विपरीत परिस्थिति है। ये जो भीड़ जमी है, आपको घर जाके सोचना पड़ेगा कि जिस दिन आपकी आदिवासी पहचान खत्म हो जाएगी, जिस दिन भीलों को आदिवासी की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, भील वंश के लोगों को, आप खाना क्या खाओगे, रहोगे कैसे, तुमको क्या मिलेगा? इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे समाज के साथ में हो रहा है, तो भी चुप है, हम खामोश है। बस समाज सबसे बड़ी चीज है। हमारे यहां समाज का स्थान भगवान से बड़ा है। समाज है करके आप ऑफिसर हो, समाज है करके आप मंत्री हो, समाज है करके आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। समाज ही नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे भाई? भगवान बिरसा मुंडा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि 147 साल के बाद में टंट्या भील के एरिया में बिरसा मुंडा की स्थापना हो रही है। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है, लेकिन कोई नहीं डर रहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर आदिवासी, दे आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, वो भारत के मूल मालिक है, वो इस देश के आदिवासी है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बोलता है जनजाति है। अरे आप हमको पुकार क्यों नहीं रहे भाई? ये दोनों पे क्या मैसेज जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है आदिवासी को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आदिवासी, और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जनजाति। यानी संविधान का क्या स्थान है, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्थान है, और किसको बोल रहे हैं? उसके बदल पे कपड़े नहीं है, वो खामोश समाज है। ऐसे वक्त जब कोई पार्टी आदिवासियों के साथ में नहीं है, किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया इस बात का, ऐसे वक्त जब तुम्हारे नेता, बड़े नेता तुम्हारे साथ में नहीं है, तुम्हारे नेताओं का दबाव नहीं है, समाज का दबाव नहीं है, ऐसे वक्त जब समाज का अधिकारी, कर्मचारी मेरे को कंटिन्यू बोल रहे हैं कि अम्मा को, आप कंटिन्यू, उसको लग रहा है उसको बोल रहे हैं। तो मेरा ऐसा था साथियों, हम लोगों को आए दिन एक दिमाग में डाला जा रहा है, आदिवासी हिंदू है, आदिवासी क्रिश्चियन है, आदिवासी मुस्लिम है। वे नहीं, आदिवासी आदिवासी है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है, उसके अपने एक अलग अधिकार है। जब भगवान इस देश में पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है इस देश में, यह सच्चाई है। आपको अभिमान के साथ बोलना है।
जिस वक्त आप अपने आप को हिंदू बोलते हो, मुसलमान बोलते हो, आप धार्मिक बन जाते हो। लेकिन जिस क्षण आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, इस देश के मालिक बन जाते हो। एक नंगा भूखा आदमी प्रधानमंत्री के सामने भी खड़े रह के बोले कि मैं आदिवासी हूं, इस देश का मालिक हूं। आप इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन मैं देश का मालिक हूं। ये बड़ी चीज है। अब एक नया षड्यंत्र चालू हो गया है। बोला जा रहा है संस्कृत देश की पहली भाषा है। संस्कृत देश की पहली भाषा है, तो भिल्ली भाषा, गोंडी भाषा, मुंडा भाषा कहां गई? अगर संस्कृत देश की पहली भाषा है तो ब्राह्मण भाई पहला आदमी हो गया, आदिवासी कहां गया? एक अलग टाइप का आंदोलन चल रहा है इस देश में, जिसको समझने की जरूरत है। आपको बड़े सोच समझ के आगे का कदम उठाना है भाइयों, और ये केवल राजनीति से नहीं होगा। इसके लिए सामाजिक सेना की जरूरत पड़ेगी, सामाजिक ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, सामाजिक कैडर की जरूरत पड़ेगी, सामाजिक मिशन की जरूरत पड़ेगी। आज पूरा देश देख रहा है, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर आदिवासियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पूरे देश के आदिवासियों की नजर आपके ऊपर है कि मध्य प्रदेश का आदिवासी क्या कर रहा है। जो आंदोलन मध्य प्रदेश के आदिवासी कराएगा, वो पूरे देश के आदिवासियों का आंदोलन होगा। आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, यहाँ के नेताओं पे बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि आप उस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है आदिवासियों का। मेरे लिए, आप लोगों के लिए क्या पर्याय है, हमारे सामने विकल्प क्या है, इस बात पे सोचना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग भी मंच पे आके बात कर रहे हैं। पोरलाल दादा आपके बात किया, अच्छी बात, लेकिन इन पर जब एक्शन होती है, हमारे अधिकारियों पे एक्शन होती है, तो कोई हमारे पास साधन नहीं है। बुरा नहीं मानना, कांग्रेस के भी लोग मदद नहीं कर रहे हैं। अभी बड़े बड़े ऑफिसर्स बेचारे पर ट्रांसफर हो रहे हैं, उनका सब कुछ उनके तकलीफें झेल रहे हैं। ऑफिसरों की ट्रांसफर खुलेआम हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कोई नहीं बोल रहा उनके लिए। इस बात पे सोचने की जरूरत है। विद्यार्थी बैठे हैं बेचारे, 3-3, 4-4 साल से वो एमपीटीसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन ही नहीं आता। लड़के बैठे, कम से कम 5.5 लाख आदिवासी लड़के मध्य प्रदेश में बेरोजगार है। 5.5 लाख ग्रेजुएट लड़के, बाकी की तो भीड़ अलग ही है। आपके पास काम नहीं है, आपके पास आरक्षण नहीं रहेगा, आपके पास जमीन नहीं रहेगी, आप करोगे क्या? यहां से मध्य प्रदेश का आदमी नागपुर में, उधर आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, मुंबई में, पुणे में गड्ढे खोदने जाता है। सबसे ज्यादा गड्ढे खोदने का काम आदिवासी करते हैं, चाहे गोंड हो, भील हो, कोरकू हो, सहारिया हो, ये सभी वही काम करते हैं। अब तो गड्ढे खोदने की भी मशीन आ गई है, वो भी काम तुम्हारे हाथ में नहीं है। काम कौन सा करोगे तुम? जिंदा कैसे रहोगे? अपनी आने वाली पीढ़ी कैसे जिंदा रहेगी? यह प्रश्न हमारे सामने है। आज के मौके पर मैं आप लोगों से सिर्फ 2 सवाल करूंगा कि पहले यह तय हो जाए कि इस महाभयंकर परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे, यहां तय होना चाहिए। और दूसरा, इसका सामना करने के लिए कैसा ब्रेन होना। या तो तुम्हारी कौम का आदमी, तुम्हारा ही पढ़ा लिखा आदमी तुम्हारे को आगे समझाता है, रे जनजाति बोलना रे, वनवासी है ना रे। अबे टंटे मामा बेवकूफ था क्या? तू तो टंटे मामा का भी बाप हो गया, बिरसा मुंडा का भी बाप हो गया, तू तो सुप्रीम कोर्ट का भी बाप हो गया। अपनी कौम के लिए खुद को आदिवासी बोलने से डरता क्यों है? इस देश का मालिक बोलने से डरता क्यों है? क्या बात है भाई? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एब्रिवेशन है। आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अभी भी नहीं मानते हैं। भगवान राम यहां पैदा हुए थे, ऐसा जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो देश मान लेता है, सरकार मान लेती है, वहां पे मंदिर बन जाता है। लेकिन 2010-11 में आदिवासी इस देश के मालिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है। बावजूद उसके संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार नहीं बोलती है कि भारत में आदिवासी रहते हैं।
आप आदिवासी हो ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद। आप कौन सा कोर्ट में जाओगे? आप इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है क्या? आप कौन से कोर्ट में लड़ाई लड़ोगे बताइए? हमारे नेता पार्लियामेंट में जाओ, उनसे पूछने, अरे मेरे को पार्टी प्रमुख से पूछना पड़ेगा। अबे तो समाज से वोट मांगते वक्त पार्टी प्रमुख से पूछ के आएगा क्या? काय का पार्टी प्रमुख है? इस देश में जो भी पार्टी खड़ी है वो आदिवासियों के भरोसे खड़ी। हमको डराते, आपको डराया जाता है कि आपकी जनसंख्या कम है। ये फॉर्मूला सभी नेता लोग अपनाते हैं आदिवासियों को दबाने के लिए। आपको बोलते हैं आप तो 7.5% है। अरे हमारी जनसंख्या मध्य प्रदेश में 35% है, दे रहे क्या 35% आरक्षण? कोई बात नहीं करेगा। इस देश में कम से कम 13 से 14 राज्य आदिवासियों के हैं, जो 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्य है और बाकी बीच के राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आसाम। ये जो बेल्ट है ये आदिवासी बेल्ट है। आधा आदिवासी भारत आदिवासियों का है। आप लोगों को, हमारे लोगों को ये लोग जनसंख्या बताते, जमीन क्यों नहीं बताते? ये जमीन किसकी है? आदिवासियों की है। अगर आदिवासी अपने वाली पे आ जाए तो इसको कभी भी आदिवासी भारत बना देंगे। ये सच्चाई है। हमको डराया जाता है, हमारा बड़ा संगठन है फलाना, ये संगठन सबसे बड़ा है, आरएसएस सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो विश्व के 70% देशों में आदिवासी रहते हैं, हिंदू नहीं रहते। 70% देशों में आदिवासी रहते हैं। अगर आपने ईमानदारी से